दोस्तों देखिएगा, जब भी हमारे शरीर में कोई छोटा सा घाव भी लगे रहता है ना, तो उसको सही समय से डॉक्टर से कंसल्ट करा लेने से देखिएगा उसका जो भी निष्कर्ष है ना वो निकल जाता है। लेकिन उसको हम जबरदस्ती का बढ़ाएंगे, चीजों को नजरअंदाज करेंगे, तो आगे चलकर जो है वो घातक रूप ले सकता है। सेम चीज जो है देखिएगा, वर्तमान डेट में जो हॉस्टल वार्डन भर्ती जारी हुई ना, उसके एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज के साथ भी होता है। वर्तमान डेट में देखिएगा, अब उस पर्टिकुलर क्लॉज को नजरअंदाज करते हुए कुछ यस दबा के आगे बढ़ जाएंगे, तो अभी के लिए आपका मन जो है संतुष्ट हो जाएगा, खुश हो जाएगा, लेकिन भविष्य के लिए वो बहुत ज्यादा घातक भी हो सकता है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ हॉस्टल वार्डन भर्ती के शैक्षणिक योग्यता वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज में। दरअसल यहाँ पर दिया हुआ है कि आपके पास देखिएगा 12वीं पास होना चाहिए, और साथ ही साथ जो है यदि आप कंप्यूटर प्रशिक्षित है तो आपको यहाँ पे अधिमान्यता वगैरह दी जाएगी। अब अधिमान्यता का यहाँ पे क्या मतलब निकलता है कि देखिएगा, जो पर्टिकुलर एग्जाम होगा ना आपका हॉस्टल वार्डन भर्ती का, इसमें जो 30 नंबर का कंप्यूटर वाला पार्ट है, इसमें देखिएगा आपको मिनिमम 15 मार्क्स लाने ही लाने हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे अधिमान्यता से निकलता है। लेकिन देखिएगा, अधिमान्यता का कहीं से भी ये मतलब नहीं निकलता कि आपके पास कोई कंप्यूटर की डिग्री अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है। कायदे से देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 12वीं पास मांगा गया है, एज पर जो हमारे पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह आया है उसके अनुसार। लेकिन फिर भी जब आप फॉर्म फिलिंग करने जाएंगे ऑनलाइन, उस दौरान देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्लॉज एकदम शुरू वाले ही पेज में पूछा गया है कि आप कंप्यूटर प्रशिक्षित है या नहीं है। वहां पे यस और नो का ऑप्शन है। यदि आप देखिएगा यस दबाएंगे तो नीचे सबमिट बटन दबाते ही आप आगे बढ़ जाते हैं, और यदि आप नो दबाएंगे तो देखिएगा आप सबमिट बटन दबाएंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, यानी कि आप वहां पे इन एलिजिबल टिप से हो जाते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, ये पॉइंट को लोग इतना नजरअंदाज कर रहे हैं। यदि देखिएगा इतना ही लाइट पॉइंट होता तो क्यों पूछा जाता वो पॉइंट कि आप कंप्यूटर प्रशिक्षित है या नहीं है, यस और नो का ऑप्शन क्यों रहता वहां पे, और यदि आप नो दबाते तो आप क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं जो है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिग्री या फिर सर्टिफिकेट की तरफ जो है इंडिकेशन कर रहा है। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे यदि इस पर्टिकुलर जो पॉइंट है इसका कोई मतलब नहीं रहता, तो फिर देखिएगा पैमाना क्या होगा। यानी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप कंप्यूटर प्रशिक्षित है या नहीं है, तो फिर कोई भी जो प्रशिक्षित नहीं भी है, मान के चलिए ऐसे राह में चलता हुआ व्यक्ति, वो यहाँ पे यस दबा के सबमिट बटन दबा के आगे बढ़ जाएगा। तो फिर इस इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट को पूछने का मतलब क्या हो, यानी कि कुछ ना कुछ तो पैमाना होगा ना, यस या नो का। तो इस वजह से देखिएगा सारा बखेड़ा खड़ा हुआ है, और मैं कल इस चीज को बार बार जो है चीख चीख के आप लोग को बोलते रहेंगे, और कल शाम होते होते चीजों को जो है छात्र समझने भी लग गए। दरअसल देखिएगा, मेरा मेजर यहाँ पे कंसर्न ये है, मैं नहीं चाहता कल के डेट में आप लोग मुसीबत में पड़े। देखिएगा, अभी के लिए आप खुश होते हुए जबरदस्ती का यस दबा के आगे तो बढ़ जाएंगे, लेकिन कल के डेट में मान के चलिए कोई यदि मेजर क्लॉज जो है इसके पीछे छुपा हुआ है, तो जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे ना, यानी कि मान के चलिए पूरा सिलेक्शन लेके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने गए हो, और वहां पे बाई चांस आपसे मांग लिया कि आपका कंप्यूटर डिग्री कहाँ है, आप तो यहाँ पे कंप्यूटर प्रशिक्षित बता रहे हो, खुद को यस बता रहे हो, तो कंप्यूटर का आपका कोई डिग्री वगैरह कहाँ है, और यदि आपके पास नहीं रहा तब आप क्या करोगे, आप सोच सकते हो उस समय को कितना बड़ा झटका लगेगा एकदम एंड मोमेंट में जाके। तो इसके लिए, उससे बचाने के लिए मैं आपको जो है बार बार आगाह कर रहा हूँ। देखिएगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट को अभी जो है वर्तमान की डेट में, क्योंकि एकदम शुरुआती स्टेज है, अभी जाके जो है एक बार सबसे पहले व्यापम के माध्यम से जो है आप लोग जानकारी वगैरह इकट्ठा करिए। सभी के सभी साथी, मैं नंबर वगैरह इस वीडियो के नीचे जो है शेयर कर दे रहा हूँ। सबसे पहले व्यापम से कंसल्ट करके उनसे पूछिए कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट का मतलब कहीं ये तो नहीं है कि कंप्यूटर की डिग्री वगैरह लगेगी। तो देखिएगा, पहले वो क्लियर करेंगे, यदि वहां से क्लियर नहीं होता है तो विभाग के स्तर पर क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन देखिएगा, विभाग के स्तर पर जो है क्लियर करने के लिए आपके पास विशेष कोई समय नहीं है, क्योंकि मैं बता दूं ये लास्ट वीक है। इस पर्टिकुलर वीक तक यदि इस पर्टिकुलर क्लॉज में सुधार नहीं होता है तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके पश्चात आचार संहिता वगैरह लग जाएंगे। तो इसके लिए मैं आप सभी साथियों को एक छोटा सा काम सौंपता हूं, आज और कल में जो है व्यापम के माध्यम से इस पर्टिकुलर पॉइंट को कंफर्म करने का प्रयास करिए, अधिक से अधिक कॉल करिए और चीजों को कंफर्म करिए। नंबर वगैरह शेयर कर रहा हूं। नहीं होता है तो फिर परसों के डेट में विभाग के पास जाना पड़ेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे एप्लीकेशन वगैरह लगा के उनसे ये जानकारी को कंफर्म करनी पड़ेगी, और यदि कंप्यूटर का कुछ क्लॉज वगैरह रहता है तो देखिएगा उसको जो है यहाँ पे हटवाना पड़ेगा। दरअसल कारण ये है कि जब आप शैक्षणिक योग्यता देखते हैं तो वहां पे कहीं पे भी कंप्यूटर की डिग्री मांगी ही नहीं गई है, सिर्फ और सिर्फ 12वीं पास मांगा गया है। तो किस बेस में आप फॉर्म फिलिंग के दौरान यहाँ पे कंप्यूटर की डिग्री मांग ले रहे हैं, तो इस चीज को पहले कंफर्म करते हैं। यदि कोई चीज यहाँ पे निकल कर आती है तो उसको ठीक करवाना पड़ेगा विभाग के स्तर पर, अदरवाइज देखिएगा बहुत से छात्र जो है वंचित रह जाएंगे फॉर्म फिलिंग से।
तो इसके लिए हमारे पास मात्र 1 हफ्ते का समय है, क्योंकि उसके पश्चात आचार संहिता लग जाएगा। तो थोड़ा सा अपने स्तर पर भी तत्परता दिखाइए। देखिएगा अब आपके गरज का चीज है। पहले तो चलिए जो मैं कर रहा था अकेले के स्तर पे, लेकिन अब तो आपके गरज का चीज है ना, तो अब आपको भी इन्वॉल्वमेंट दिखानी पड़ेगी। बाकी देखिएगा इस पॉइंट को मैं अभी जो है कंफर्म या फिर क्लियर कर लेने के लिए आपको बार बार इसलिए भी कह रहा हूँ, क्योंकि देखिएगा वर्तमान की डेट में आपके पास समय है, जस्ट अभी फॉर्म फिलिंग वगैरह प्रारंभ हुई है। अब इस चीज को जब एग्जाम वगैरह हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, उसके पश्चात कंफर्म करने जाएंगे, तब देखिएगा पूरा मामला ही खत्म हो जाएगा। तब कुछ करके भी क्या फायदा, कुछ नहीं होने वाला है। अभी कुछ हो सकता है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी की डेट में चीजों को कंफर्म कर लीजिए। जो भी रहेगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सिर्फ कंफर्म ही करना है, कुछ गलत तो हम कर नहीं रहे हैं, सब नियमानुसार ही किया जाएगा। तो कंफर्म कर लीजिएगा। नंबर वगैरह शेयर कर रहा हूँ, सबसे पहले उसके माध्यम से, इनकी व्यापम के माध्यम से चीजों को स्पष्ट करिए। नहीं होता है तो विभाग के स्तर पर चीजों को स्पष्ट करवाएंगे और सब कुछ ठीक करने का प्रयास करेंगे। तो चलिएगा, आशा करूंगा सभी तत्परता दिखाएंगे, इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे। आपके गरज का चीज है तो इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल होना भी चाहिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, जितना अधिक हो सके शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक साथी जो है, जो इस पर्टिकुलर भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वो जागरूक हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।